अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम क्या है? एनाग्राम्स। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्रोग्रामिंग, पजल्स और जनरल नॉलेज में बहुत काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे स्ट्रिंग्स को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये एनाग्राम है कि नहीं है। तो अभी हम जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ हम सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं कि हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है। तो उसके उसके लिहाज से हम समझेंगे कि हमारे पास एनाग्राम को बेसिकली एनाग्राम होता क्या है और हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो बेसिकली जो हम यूज करेंगे लैंग्वेज वो जावास्क्रिप्ट होगी। तो हम पढ़ लेते हैं। एन anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of an other word or phrase. Both words must contain the same character in the same frequency spaces. Punctuation and capitalization are typically ignored in the anagram comparison. अच्छा, वो कह रहा है कि आपके पास जो भी वर्ड है एनाग्राम, अब जो भी स्ट्रिंग है आपके पास दो स्ट्रिंग होनी चाहिए। जो आपने कंपैरिजन करी है एनाग्राम में, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन किया जाता है। आपके पास दो स्ट्रिंग है, उन दोनों स्ट्रिंग में या उन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और उसके बाद उन दोनों सेंटेंस के अंदर सेम कैरेक्टर यूज होने चाहिए जो हमारे पास जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अंदर। अब ये नहीं है कि आप बस एक साथ एक के अंदर डिफरेंट करेक्टर हो, एक के अंदर डिफरेंट हो, तो हम उसको चेक नहीं कर सकते। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल लिसन है और साथ ही हमारे पास क्या साइलेंट। अब ये देख सकते हैं लिसन में जो करेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सेम साइलेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो हमारे पास लेंथ लिसन की है वही लेंथ हमारे पास क्या साइलेंट की है। तुम्हारे पास क्या एनाग्राम है? यस, ये एनाग्राम है। उसके बाद हमारे पास क्या है? रेड। क्या हमारे पास इसके इसके जो करेक्टर्स यूज हो रहे हैं, क्या वो कार के अंदर करेक्टर सेम है? नहीं। तो क्या हमारे पास एनाग्राम होगा? नहीं होगा। क्या इनकी लेंथ सेम है? लेंथ तो सेम है लेकिन हमारे पास क्या है? ये वर्ड्स डिफरेंट, तो इसका मतलब ये हमारे पास एनाग्राम नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है? हर्ट। हर्ट के अंदर जो हमारे पास वर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या वो अर्थ के अंदर हो रहे हैं यूज? यस, यस हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम वर्ड्स बोल रहा हूँ, इसके अंदर करेक्टर जो हमारे पास हर्ट के अंदर है, वर्ड के अंदर जो करेक्टर यूज हो रहे हैं हर्ट, HERT, तो क्या वो अर्थ के अंदर है? तो डेफिनेटली है। क्या उनकी लेंथ सेम है? डेफिनेटली है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एनाग्राम है। तो हमने जैसे चेक करेंगे तो क्या ये एनाग्राम है कि नहीं, तो क्या हुआ? ये एनाग्राम है। तो अभी इस प्रॉब्लम को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। हम उसको देखते हैं डिटेल के साथ और उसके अंदर हम उसको बात करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, ठीक है, उसके एनाग्राम के नाम से। उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो अभी हम फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पे इसको फोल्डर को हम जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम के नाम में फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। तो अभी मैंने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ anagram.js। तो मेरे पास ये anagram.js आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन इज एनाग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? एनाग्राम। मैंने फंक्शन बना लिया। मेरे पास स्ट्रिंग वन, जिस एक वन होगी और एक मेरे पास जो स्ट्रिंग कौन सी होगी? टू होगी, जिनको हमने क्या करना है? कंपैरिजन करना है ईच अदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लीन कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्लीन द स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके अंदर जो स्पेस है हम क्लीन स्ट्रिंग और या रिमूव स्पेसेस एंड कन्वर्ट टू लोअर केस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं string इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। अच्छा, हमारे पास ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, हम उसके लिए हमारे पास दो लाइंस होती हैं। ये वाली हमने यूज कर ली। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कहते हैं? इसके अंदर हमारे पास एस लिख लेते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा?
जो भी ग्लोबली स्पेसिस होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी उसको यहाँ पे इससे कर लेते हैं, तो डॉट, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं इसको डॉट टू लोअर केस। अच्छा, इस तरह हम स्ट्रिंग टू भी कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने ये देखा, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने क्या ग्लोबली इसके अंदर से स्पेसेस खत्म कर दिए, हमारे पास दो स्ट्रिंग आ गई। तो हम इसके अंदर हम लिख लेते हैं, कॉल कर लेते हैं साथ ही कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल लिख लेते हैं हम li, ठीक है। और साथ हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास साइलेंट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास क्या आ गए, लिसन साइलेंट, ठीक है। अच्छा, पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हम सबसे पहले क्लीन तो कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप हमारे पास क्या है 1, स्टेप 1। यहाँ पे क्या है हमारे पास स्टेप 2। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, चेक इफ लेंथ, चेक इफ लेंथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेंथ डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली वो एनाग्राम नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको पहले चेक करते हैं। इफ हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ 2 के, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, हमारे पास ये एनाग्राम नहीं है। तो उसके बाद हम हैश हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं वर्ड्स की। ऑफ str1, स्ट्रिंग 1 की फ्रीक्वेंसी पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक बना लेता हूँ chr काउंट के नाम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर लेट chr करेक्टर ऑफ str1 के। अब हम एक करेक्टर ले लेंगे। अगर हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, करेक्टर काउंट के अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम रखते जाएंगे करेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, chr काउंट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक एक करेक्टर। अगर हमारे पास क्या है, करेक्टर हमारे पास है तो उसको, करेक्टर नहीं है हमारे पास पहले ऑलरेडी उसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो अगर हमारे पास करेक्टर नहीं पड़ा हुआ तो क्या करे, उसको 0 कर दे, अदरवाइज क्या करे +1। डेफिनेटली ये शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास ये इस तरह हो रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास इस तरह हो रहा है कि अगर हमारे पास करेक्टर है, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि मैं इधर लिख लेता हूँ, इफ chr काउंट, इसके अंदर काउंट के अंदर जो हमारे पास ये पड़ा हुआ करेक्टर है, तो क्या करेगा, काउंट +1 कर देगा उसके अंदर, एल्स क्या करेगा, उसको काउंट क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा, डेफिनेटली उसको 1 कर देगा। अब यहाँ पे क्या कर देगा, उसको अगर उसके अंदर है तो क्या करेगा, उसके अंदर +1 कर देगा। अगर वो पहली दफा है तो क्या करेगा, उसको 1 कर देगा। अब सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमने वो नीचे यूज किया है, तो इसी तरह ये भी इस तरह काम कर रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास करेक्टर है, ठीक है, तो उसको 1 दे दो और उसके अंदर प्लस एंटर कर दो।
अदरवाइज अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, उसके अंदर 0 रख देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ 0, क्योंकि मेरे पास करेक्टर नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता करेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे अगर मेरे पास करेक्टर है डेफिनेटली तब भी आएगा, करेक्टर है तो +1 कर देगा, अदरवाइज करेक्टर नहीं है तो उसके अंदर क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, अब हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह इसको लिख लिया। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नीचे आ जाते हैं हम, फॉर लेट CHR ऑफ स्ट्रिंग 2, हमारे पास स्ट्रिंग 2 के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ, अगर हमारे पास इसके अंदर करेक्टर नहीं है, जो हमारे पास काउंट मैप पड़ा हुआ है, अगर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ये वाला करेक्टर जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं इसके अंदर नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। और साथ ही जब भी उसके अंदर काउंट होगा तो उसके अंदर से जो भी करेक्टर होगा जिसके अंदर प्लस हो रहा था तो उसके अंदर उनको उसके अंदर से माइनस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले वो चेक करेगा, अगर उसके अंदर वो करेक्टर नहीं पड़ा हुआ तो उसको क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो अगर अदरवाइज पढ़ा तो उसके अंदर क्या करेगा, उसके अंदर से माइनस कर देगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसके बाद हम रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न। तो अच्छा, अभी हम चेक कर लेते हैं हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है क्या हमारे पास एनाग्राम है कि नहीं। अगर ये सब होगा, सब चेक कर लेगा, अदरवाइज यहाँ से फॉल्स करवा देगा अगर वो नहीं है। अगर ये होगा तो क्या करेगा, ट्रू करवा देगा। अभी हम चेक कर लेते हैं anagram.js। ठीक है, सॉरी तो अभी हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग आ गई। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न तो नहीं करवाया। सॉरी, हम यहाँ पे इसको फंक्शन कॉल करना है, हम फंक्शन तो कॉल किया नहीं, हम ऐसे चेक करे जा रहे हैं इज एनाग्राम। ठीक है, देखिए हमारे पास ये ट्रू आ गया। अभी हम ये देख लेते हैं रेड। हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये एनाग्राम है कि नहीं। तो डेफिनेटली इस डेफिनेशन के मुताबिक ही हमारे पास फॉल्स आ गया, क्योंकि हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं वो इसके इक्वल नहीं है, वर्ड्स भी इक्वल नहीं, करेक्टर भी इक्वल नहीं है। तो और उसके अंदर लेंथ तो सेम है, तो इस वजह से ये एनाग्राम नहीं है। तो आज की जो हमारा प्रॉब्लम था वो यही था, एनाग्राम। तो अभी हम इसको कमेंट कर लेते हैं और हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंट तरीके से, और एक ताकि हमारे पास डिफरेंट तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो अभी हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को पहले हम क्या करेंगे, सेम इस तरह करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह जैसे हमारे पास स्ट्रिंग को हमने लोअर केस किया है उसको लोअर केस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे रिवर्स के साथ। तो अभी हम उसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये करते हैं कि एक इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर से 2 स्ट्रिंग हमने लगाए थे, 2 स्ट्रिंग को रिप्लेस किया था, उसके अंदर से स्पेस खत्म की थी, हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वाला भी सेम ही यूज होगा। इसको भी कर, अगर हमारे पास लेंथ डेफिनेटली इक्वल नहीं है तो उसको रिटर्न वहीं से कर देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे करते हैं स्टेप 1, इसका भी ये सेम होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसका ये स्टेप 2 भी सेम होगा। अच्छा, अब स्टेप
3 जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। स्टेप 3, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉर्ट द स्ट्रिंग एंड कंपेयर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, लेट सॉर्टेड स्ट्रिंग 1। ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, str.split, हम क्या करेंगे, उसको अरे में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे इसको, उस स्ट्रिंग को। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट जॉइन, मतलब हमारे पास सॉर्ट नहीं है तो हमारे पास उसको सॉर्ट कर देंगे। इसी तरह हम इसको भी कर देंगे और हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे यहां से। चेक स्टेप 4, अगर हमारे पास क्या है, इफ सॉर्टेड स्ट्रिंग और डिफरेंट, तो एनाग्राम नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं आर इक्वल, इक्वल तो क्या एनाग्राम होगा, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, रिटर्न। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न। अब यहाँ पे हम यहाँ ये नाम भी लिखे इक्वल, तो ये क्या करेगा, खुद ही रिटर्न ट्रू फॉल्स करवा देगा। इफ सॉर्टेड स्ट्रिंग आर इक्वल, देन अगर इक्वल है तो क्या होगा, स्ट्रिंग अगर हमारे पास इक्वल है तो दे आर एनाग्राम। अभी आपकी समझ आगे होगी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया है। अगर हमारे पास यहाँ पे इसको, अभी मेरे पास क्या है अच्छा, अभी हमने क्या किया, ए हमारे पास इधर आ गया, उसके बाद हमारे पास आर टी आ गया, तो हमारे पास अगर ये रिवर्स उसको उसने सॉर्ट किया है, तो हमारे पास ये इसके वर्ड सेम नहीं है, तो क्या करेगा, उसको फॉल्स दे देगा, क्योंकि एनाग्राम नहीं है। तो ये सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट करने से ये होता है, उसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो चेक करते हैं, क्या जो कैरेक्टर इसके अंदर, क्या वो इसके अंदर सेम है कि नहीं। जैसे मैंने बताया, चाहे कैरेक्टर आगे पीछे हो, लेकिन कैरेक्टर सेम होना चाहिए जो हमारे पास उसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो अभी हमने 2 एग्जांपल किए हैं, तो अभी हम नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम देखेंगे। जो आज का हमारा प्रॉब्लम याद था वो यही था एनाग्राम के ऊपर। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट देखते हैं।